नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महादेव एकेडमी में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज का पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट। अब हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2, जिसमें दूसरे टाइप के यानी कि किसी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने कम पढ़े, वो उस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो इसी में पहले के क्रम का किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि माना वह संख्या x है, ठीक है, माना वह संख्या x है। अब x का 25%, अब मैंने क्या कहा पहले वाली वीडियो में, परसेंट हटाते हैं तो 100 भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। इंटू क्यों, जब का लगता है तो का मतलब इंटू होता है, तो इंटू 25 और परसेंट है तो 100 लगाएंगे, बराबर कितना है 25, ठीक है। अब देखते हैं, अब 25 से काटते, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखेंगे x को x से गुणा किया तो x, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 बराबर 25। और जब संख्याएं बराबर में होती है तो वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करने पर तो देखेंगे x को x से गुणा करना है तो x बराबर 16 को 25 से गुणा करना है, 16 इंटू 25। तो देखो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हासिल के 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो कितने आ जाएंगे 400, यानी वह संख्या 400 है। 400 का 25% 100, 100 का 25% 25, तो आंसर क्या आएंगे 400। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि b माइनस ए का शब्द लग रहा है, इसका मतलब इंटू, तो b माइनस ए का मतलब इंटू 30%, परसेंट हटाते तो बट्टे में 100 लगाते हैं, बराबर b प्लस ए, वापिस आगे का है, का मतलब इंटू, बोर्ड मास नियम, 18%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। जब दोनों संख्या बराबर हो और बट्टे में संख्या हो तो 100 से 100 कैंसल। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 30 को b से गुणा किया तो 30b, 30 को a से गुणा किया तो 30a, ठीक है, बराबर 18 को b से गुणा किया तो 18b प्लस 18 को a से गुणा किया तो 18a। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण मतलब इधर भेजेंगे हम। तो देखो b एक साइड में हो जाएंगे, a एक साइड में, तो 30b 18b इधर से आएंगे, प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के, तो 18b बराबर यहाँ 18a बचा, माइनस के 30 इधर आएंगे तो प्लस के 30 है, इनको जोड़ेंगे, 30 में से 18 गए तो 12 भी बराबर 18 और 30 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 48, तो 48 है। अब हमें क्या चाहिए, a बटा b, देखिए ये तो जाएगा इसके नीचे, ये a इधर आ जाएगा और ये 12 आमने सामने चले जाते हैं एक दूसरे के बट्टे में, तो 12 इसे बट्टे में चले जाएंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 50, तो 4 1। अब हमें क्या पूछा था, a अनुपात b, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 4, a का मान 1 है, b का मान 4। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राम ने किसी, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन आता है परीक्षा में, राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 और होते तो पास हो जाता। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास होने का जो परसेंटेज है 30% है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राम के प्राप्तांक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राम के प्राप्तांक कितने थे 180, कम कितने पढ़ रहे थे 30, यानी कि देखेंगे फेल कितने से हो गया 30, तो यानी पास होने के लिए कितने चाहिए थे उत्तीर्णांक, यानी कि तो उत्तीर्णांक थे 180, तो उसके आए थे 30 कम पढ़ रहे थे, तो 30 और जोड़ देते तो कितने हो जाएंगे 18 और 3 21, यानी कि 210। और सवाल क्या कह रहा है, हमने देखा कि अंकों के रूप में 210 चाहिए तो पास हो जाएगा, सवाल कह रहा है कि 30% उत्तीर्णांक, तो लिखेंगे
उत्तीर्णांक प्रतिशत 30%, यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम है। 30% का मतलब 210 है। 30% का मतलब 30% का मतलब 210 अंक है। तो 1% का मतलब 1% का मतलब होगा 210/30। काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 3 का भाग 21 में 3 7 तो 21, यानी 1% का मतलब 7 है। हमें कितना चाहिए? कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक कितना होता है परीक्षा का? 100, यानी 100%। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? अब क्योंकि परसेंट निकाल चुके, 1% का मतलब 7 है, तो 7 × 100, यानी कि कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 700। लिख लेंगे बली, कुल पूर्णांक 100 है तो 100% यानी 700। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन, गीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो परीक्षा कुल पूर्णांक क्या होगा? उसी प्रकार क्वेश्चन है, गीता ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 20। तो लिखेंगे गीता ने प्राप्त किए 20% और फेल कितने से हो गई? 72 अंकों से। लिखेंगे फेल हो गई 72 अंक, यानी 72 अंक कम पड़ गए थे। और उत्तीर्णांक क्या है? उत्तीर्णांक 30%। अब आप परसेंट में देखेंगे, 20 तो उसने प्राप्त किए, 30 उसको चाहिए थे। कम कितने पड़ रहे हैं? 30 - 20, 10 कम पड़ रहे हैं। यानी कि अंतर, फेल का अंतर कितना हो जाएगा? फेल का अंतर 30 - 20 तो कितना आ जाएगा? 10% अंतर। यानी कि 10% अंक और होते तो पास हो जाती, और ये कह रहा है कि 72 कम पड़ गया, यानी 72 और होते तो पास हो जाती। इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो लिखेंगे 10% का मतलब 72% है, 72 अंक है। ठीक है, तो 1% का मतलब 72/10। हमें कितना चाहिए? कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक कितना होता है? 100। तो यहाँ देखेंगे हम, कुल पूर्णांक 100%। तो 100 से गुणा करना है, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। 72/10 × 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसल, 72 को 10 से गुणा करेंगे तो 720 अंक। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे और पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। धन्यवाद।